अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे कराची स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। वैसे तो कोई ये नई बात नहीं है, कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से ये बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकिन अब इसकी संगीनी मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही है। ख़ासकर रवां साल के आगाज़ में स्ट्रीट क्राइम ने जो नई शक्ल इख्तियार की है, जिस तरह ज़रा सी मज़ाहमत पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, गोली चला दी जाती है, ये इंतहाई चौंका देने वाली बात है। पहले कश्मीर रोड पर हमने ये देखा और अब नॉर्थ कराची में भी यही कहानी दोहराई गई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये लुटेरे इतने बेलगाम कैसे हो गए हैं, इतनी दीदा दलेरी कैसे आ गई है कि वो किसी की भी जान ले लेते हैं। क्या कराची के शहरियों की जान इतनी सस्ती है कि एक मोबाइल फ़ोन, चंद पैसों की खातिर वो ज़िंदगी उनसे छीन ली जाए? आज की ट्रांसमिशन में हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले रवां साल होने वाली स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे, अपने मेहमानों से बात करेंगे। डकैती मुज़ाहमत पर 10 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। फरवरी में डकैती मुज़ाहमत पर 6 शहरी जान से गए, 31 जख्मी हुए। एक माह के दौरान 3600 गाड़ियां और असलहे के जोर पर 336 मोटरसाइकिलें ले उड़े। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स 3115 मोटरसाइकिलें लेकर छूमंतर हुए। तो रिपोर्ट आपने देखी है कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 2015 के बाद हालात होते गए और काफ़ी हद तक जो बड़े जराइम हैं उनके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम पर भी काबू पा लिया गया। लेकिन पिछले कुछ 6-7 माह से हम ये देख रहे हैं कि इसमें बतदरीज इजाफा होता गया और पिछले 3 माह में ये इजाफा बहुत इंतहा को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसके इब्तिदा में भी हमने बात की है कि अब स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ ज़रा सी मज़ाहमत और फौरी तौर पर गोली मारने का अमल शुरू कर दिया गया है। अब इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ साबिक पुलिस चीफ कराची अख्तर गुरचानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुरचानी साहब आपके वक्त का। सर, 2015 के बाद से हालात बतदरीज बेहतर रहे, 5-6 साल कदरे बेहतर हम कहते हैं। स्ट्रीट क्राइम तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हर गली हर चौक में करना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल वो जो स्लीपर सेल, मैं कहूँगा कि इनके स्ट्रीट क्राइम्स के जो लोग हैं क्रिमिनल, वो भी काफ़ी हद तक पकड़े गए, बेहतर सूरत हाल थी। अब आप क्या वजूहात देखते हैं कि अब और शिद्दत आई है कि ज़रा सी मज़ाहमत हो तो आगे से गोली मार दी जाती है? ये वायलेंस का ट्रेंड मैं देख रहा हूँ जी, कुछ महीनों से काफ़ी बढ़ गया है। तो लेकिन इनको चेक करना तो फिर जो चंद मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। इमरान याकूब वैसे भी कॉम्पिटेंट अफसर है, मेरा उनको मशवरा होगा कि एक तो साइंटिफिक एड्स को बढ़ाएं, जैसे ये सीसीटीवी कैमरा और इस तरह की जो चीज़ें हैं। फिर क्विक रिस्पांस का सिस्टम इंश्योर करें जी। मोटरसाइकिल स्क्वाड्स होते हैं या डॉल्फिन या एलीट स्क्वाड्स, ताकि कोई इस तरह की वारदात हो तो फौरी रिएक्ट करें। फिर क्रिमिनल्स का कुछ डाटा भी बनवाना चाहिए, जो एरिया में भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की बजाय एसएचओज को कुछ अरसे काम करने का मौका मिले, वो समझ सकें। और दूसरा, इंटेलिजेंस सिस्टम थाने के अंदर कुछ बढ़ाना चाहिए। पहले जमाने में होता था, वो कुछ कांस्टेबल्स कारें खास पे रखते थे, उनको फुट कांस्टेबल्स कहते थे। वो एरिया वो सिस्टम भी जरा उसको कुछ इफेक्टिव बनाना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल पुलिस वाले होने चाहिए। ये पंजाब के या केपी के से आए हुए बिल्कुल जो आप जो तजावीज़ दे रहे हैं गुरचानी साहब, हम इस पे मज़ीद बात करते हैं। ये बड़े अच्छे मामलात है जो आपने बात की है, कुछ सीसीटीवी के हवाले से भी, क्विक रिस्पांस के हवाले से भी, जैसे डॉल्फिन है या क्विक रिस्पांस स्क्वाड होते हैं, वैसा तो क्रिमिनल का डाटा भी। लेकिन एक और बड़ा अहम भी मामला है, मैं उस पर भी आप बात करेंगे। एसएचओ जो हैं पूरे थाने के, उनकी बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे एरिया में किस तरह से वो चीज़ें कर रहे होते हैं। अहमद चुनाय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। साबिक जो है CPLC चीफ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय साहब आपके वक्त का। चुनाय साहब, ये एक तो जिस तरह से तजावीज़ आ रही हैं, गुरचानी साहब भी फरमा रहे हैं
इन तजावीज़ के साथ साथ हम जो सादा एक ज़बान में बात करते हैं कि SHO के एरिया में जेब कतरों से लेकर तो क्रिमिनल्स तक के रिकॉर्ड भी होते हैं, मालूम भी होता है, लेकिन इस किस्म के स्ट्रीट क्राइम जो है वो हर नए और हर हफ्ते के बाद एक नया क्रिमिनल वो पैदा हो रहा होता है। तो किस तरह से इन चीज़ों को काबू पाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात जो गोचानी साहब कह रहे हैं, मैं तो हमेशा ये आपको पता नाम ये मालूमात आने की होती और अहमद चुनाई साहब, आपकी आवाज़ कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सिग्नल्स में। अहमद चुनाई साहब, दोबारा से मैं रब्ता करूंगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन तक पहुंचे। गुरचानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरचानी साहब, जो आप ये सारी तजावीज़ दे रहे हैं, ये हम वक्तन फ़वक्तन देखते हैं पुलिस की जानिब से और या हुकूमत की जानिब से ऐलानात होते हैं। 3 करोड़ आबादी का ये शहर है, पुलिस की नफरी इंतहाई कम है, तो ये कैसे फिर ये पूरा हो सकता है? बस जी, इसमें फिर कुछ कम्युनिटी पुलिसिंग को भी इंश्योर किया जाए। कम्युनिटी पुलिस को एनकरेज करें। जितनी लोकेलिटीज़ होती हैं, जैसे कोई रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं, उनमें जैसे लोग रखते हैं अपने प्राइवेट चौकीदार भी रखते हैं, तो पुलिस का थोड़ा बर्डन ज़रा कम हो जाता है। वो उनसे भी उनको कोऑर्डिनेट रखें, लोगों को भी ज़रा अपनी मतलब ये एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज में चौकीदारा सिस्टम या इस तरह के जैसे वॉचमैन होते हैं, तो वॉच एंड वार्ड का सिस्टम भी हो जाए तो उससे भी बेहतरी हो जाती है, पुलिस की भी हेल्प हो जाती है। तो ये चंद मेजर्स हैं और बात तो ये लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए। बाहर के लोग इतने इफेक्टिव नहीं होते, उन्हें हालात का पता भी नहीं होता, थाने के डायनेमिक्स क्या है, थाने के कौन लोग बाहर से आते हैं, कौन लोग क्या करते हैं, ये मकामी बंदा ज़्यादा बेहतर जानता है। सही। अच्छा, ये भी अब कुछ वाक़यात में ये भी नज़र आया कि चाहे स्ट्रीट क्राइम हो या दीगर क्राइम एक्टिविटीज़ हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुरचानी साहब कि किसी थाने के पुलिस के अहलकार या तो बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर भी वो शामिल नज़र आते हैं। पिछले दिनों में आपने एक वाक़या देखा, वो स्ट्रीट क्राइम, उस दौरान गोली मार दी गई, बाद में पुलिस वाले की खुदकुशी के वाक़यात हो गए। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाना चाहिए, दोबारा से तमाम पुलिस एहलकार जिन पे शुकूक हो सकते हैं अपने थाने के अंदर से ही उनकी सर्च हो जाए, पुलिस लाइन से उनकी सर्च हो जाए। तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी आप समझते हैं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि मैं तो इस हद तक जाऊंगा, मैं तो कई दफ़ा ये प्रपोजल दे चुका हूँ कि हमें थोड़ी सी अब सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास जो स्टफ़ है वो हम ऊपर अफसरों की तरफ तो बहुत तवज्जो देते हैं, उनकी करियर प्लानिंग पे, उनकी ट्रेनिंग पे, बाहर कोर्सेज पे भी भेजते हैं। ज्यादातर पब्लिक का जो वास्ता पड़ता है वो निचले स्टाफ से पड़ता है। वो थाने जाएंगे तो मुहर्रिर बैठा होगा या ASI बैठा होगा या SHO सब इंस्पेक्टर बैठा होगा, तो इन लोगों की ट्रेनिंग, ग्रूमिंग और इनकी जो इनटेक है उसमें क्वालिटी का हम जो एलिमेंट होना चाहिए उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो मैं के अंदर वाकई एनर्जेटिक भी लोग और मॉडर्न जो पुलिसिंग है उससे वाबस्ता लोगों का होना और जो रिफ्रेशर कोर्सेज हैं साथ साथ उसका होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहे हैं गुरचानी साहब भी, उनको शामिल होना, कम्युनिटी पुलिसिंग तो ना होने के बराबर है अहमद चुनाई साहब। वो तो कहीं नज़र ही नहीं आते कि हम उसको एक्टिविटी कर पाएँ, और वाकई जितनी पुलिस है उस पुलिस से तो हम इस 3 करोड़ की आबादी के शहर को नहीं चला सकते हैं। देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट CPLC आज पिछले 30 साल से उस पर बात कर रही है और हमने शहर में कई जगहों पर कम्युनिटी पुलिसिंग लगाई भी है। जब मैंने 2015 में CPLC छोड़ा था उस वक्त तक मैं 18 जगहों पर CPLC की कम्युनिटी पुलिसिंग के हमने यूनिट्स बना दिए थे और उसमें पुलिस का ताउन जो है वो अपनी जगह शामिल भी था। देखिए, जब हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं तो उसमें जो है वो सिटीजन और पुलिस को साथ कोऑर्डिनेट करना होता है कि मेन जिम्मेदारी जो है वो सिटीजन देते हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की जिम्मेदारी है जिसमें पर्सनल की रिक्वायरमेंट है वो पुलिस की तरफ से आती है।
तो ये सिलसिला बड़ी कामयाब एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो चल रहा था, कि जिसमें हम पुलिस के नौजवानों का ख्याल भी करते थे, उनको तमाम मुमकिन सहूलियात भी देते थे, और इन टर्न जो है वो थाने की तरफ से वहाँ डेजिग्नेट होते थे ताकि कोई भी खुदा न खास्ता वहाँ पर वाक़या हो तो उसको देखें। और उनकी मौजूदगी में जहाँ जहाँ ये CPLC नेबरहुड केयर बनी हुई थी वहाँ कहीं भी जो है वो क्राइम्स नज़र नहीं आते थे और क्राइम रेट इनफैक्ट 0 था। आज मैं गुरजानी साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। पुलिस की नफरी चाहे 30,000 हो, 60,000 हो या 1 लाख हो, इस शहर के 2.5 करोड़ के आवाम को मैनेज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा शहर है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें डिजिटल पुलिसिंग और नेबरहुड केयर ये 2 इश्यूज हैं जिस पर अगर हम काम कर लें तो हम इस शहर को जो है वो एक बहुत ही अच्छा लिवेबल सिटी बना सकते हैं, जिसमें लोग बेधड़क जो है वो अपनी जान और माल की हिफाजत का ख्याल किए बगैर जो है वो काम कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। यही मॉडल लें और इसी कॉन्सेप्ट को हमें अपने शहरों में लाना है, बिलखुसूस कराची में। कराची एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है। कराची जो है वो मुल्क का 70% रेवेन्यू देता है और इस शहर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखकर हमें यूँ लगता है जैसे ये शहर हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं गुरजानी साहब, एक चीज़ हम लाहौर मैंने विज़िट किया तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट उन्होंने हमें विज़िट करवाया, दिखाया। तो उसका अमली मुजाहिरा चंद दिन पहले हमने ये देखा कि वहाँ पर बिलाल यासीन साहब पर हमला हुआ, मुख्तलिफ और इस किस्म के वाक़यात हुए। उस CCTV कैमराज से उन लोगों ने वहाँ लाहौर में वो ट्रेस किया। बहुत ज़्यादा मदद पुलिस को वहाँ पर मिली, CIO को वहाँ पर मिली मदद कि वो कलर्ड कैमरा, रिजल्ट बहुत अच्छे, और उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर वो तमाम पूरे गैंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ कत्ल के, इस तरह टारगेट किलिंग के कत्ल के, वो पकड़ लिए। हमारे पास यहाँ कराची में हम ये देखते हैं कि CCTV कैमराज प्राइवेट तो शायद लोगों के लगाए गए हों, मुख्तलिफ मार्केट्स में लगे हों, लेकिन वो जो सेफ सिटी का एक प्रोजेक्ट है, पूरा मैकेनिज्म है, वो ना होने के बराबर है। अगर वो ऐसा मजबूत हो तो पुलिस के लिए भी ज़्यादा मदद हो सकती है, एजेंसीज के लिए मदद हो सकती है कि वो कम से कम ऐसे क्राइम को रोकने में और फिर क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाब हो पाए। सर मैं आपको सिर्फ बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक बात की आपकी तवज्जो चाहूंगा कि CCTV कैमरास जो हैं चाहे दुनिया में कहीं भी लगे हों, पाकिस्तान में कहीं लगे हों, जब तक आप उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग ना कर रहे हो और उस ऑनलाइन मॉनिटरिंग में जो है वो उसके बैकअप यूनिट्स ना हो, ये सारे बेकार हैं। कराची में हम अक्सर देखते हैं कि हमें फुटेजेस नजर आती हैं कि जी फला लोग जो है फला जगह पे जो है लूटमार कर रहे थे और वहां से बड़ी आसानी से फरार हो गए। ये नहीं होना चाहिए। जब लूटमार हो रही हो तो CCTV कैमरे की उनको देख रही हो और साथ में बैकअप यूनिट को जो है वो एक्टिवेट करे ताकि मुलजिमान को फरार होने का मौका ना मिले और वो कैफरे किरदार तक पहुंच जाए। जहां तक जब तक लोगों को इस बात का खौफ नहीं होगा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, और मैं समझता हूं कि ये क्राइम जो है वो चलते जाएंगे। ये CCTV फुटेजेस आती हैं जाती हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस उसकी मॉनिटरिंग ना हो रही हो और उसका बैकअप यूनिट्स ना हो कि उसी वक्त उसको एक्टिवेट किया जाए। तो ये चीज़ इंतहाई अहम है। लाहौर वगैरह में अगर हम शहर को डिजिटलाइज देखते हैं तो मेरा सवाल सिर्फ ये होता है कि जी बिलाल यासीन को नुकसान पहुंचा और उसके बाद फिर जो है वो पुलिस एक्टिवेशन में आई तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा इसी बात का है कि आप ऑनलाइन जो है वो उनको ट्रैक करें, उनकी मूवमेंट ट्रैक करें और आपके बैकअप यूनिट्स जो है वो उनको जो है वो पहुंचकर गिरफ्तार करें। तो ये है वो सेफ सिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें मुजरिम जो है वो फरार होने में कामयाब नहीं होता। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि वो पूरा मैकेनिज्म उस तरह चल, लेकिन सर प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ ये हमारी विल का है, फंडिंग का है, या हमारी उस ट्रेनिंग का है, या शायद प्रायोरिटी का है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मैं बड़ा बांगे दहल कहता हूँ कि फंडिंग भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन बात यही है कि इसकी इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, जहाँ पर इंतज़ामी मशीनरी तो मौजूद हो लेकिन इंतज़ामी इख्तियारात जिनके पास हो ये काम करने को तैयार ना हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि शहर की जो है वो चाहे कितनी फंडिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम मामलात को आगे नहीं ले जा सकते। इन मामलात में बड़ी सिंसियरिटी चाहिए। मैं फिर अब जो जिस वक्त लाइन डिस्कनेक्ट हुई उसकी बात का मकसद ये था कि थाने के तमाम SHOs को जहाँ जहाँ वो पोस्टेड होते हैं उनको इल्म होता है कि उनके थाने में कहाँ कहाँ जो है
वो मुजरिमान रहते हैं और उनको कैसे नैप किया जा सकता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। गोचानी साहब इस सर्विस में रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि जी थाने वालों को जो है इनके अपने CID नेटवर्क होते हैं और उनकी मालूमात होती हैं, तो ये मालूमात जो है वो काम में लाने की बात होती है, ये मालूमात अपने तक रखने की बात नहीं होती। इन मालूमात को शेयर भी किया जाता है, और फिर उस पर अमल भी किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ शहर में बहुत बड़ी कामयाबियाँ जो है वो हासिल हो सकती है। बिल्कुल। अब एक और जो बड़ा प्रॉब्लम रहा है अहमद चनाई साहब, बल्कि है अभी, मैं उसके छोटा सा एक वाक़या भी अपने नाज़रीन को आपसे भी शेयर करते हैं। पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ और उसके बाद पुलिस ने उसको ट्रेस किया, मुजरिम को, तो मालूम हुआ कि वो उसकी चंद दिन पहले ज़मानत हुई और उससे पहले तकरीबन 9 मुकदमात में वो पकड़ा गया, अंदर गया, ज़मानत हुई, 3 माह बाद फिर वापस आया, फिर गया, और ये तसलसल के साथ था। और निकलते ही उसने 1 हफ्ते के बाद फिर ये वारदात की और फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो ये जो हमारा जो जुडिशल ये सिस्टम है क्रिमिनल लॉ का, इसमें भी कमज़ोर FIR होती है, या जो मुद्दई हैं या तो वो पुलिस होती है तो फिर पुलिस कहीं पीछे रह जाती है, या जो मुद्दई हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं, और फिर इस किस्म के जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो 9 मुकदमात के बावजूद भी बाहर घूम रहे होते हैं और 10वां वो वारदात भी वो कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा जो पकड़ा गया है उसकी फिर सज़ा का भी मामला, और फिर वो एक लंबे खाते के लिए अंदर भी रहे। देखिए, शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो कन्विक्शन की शरह है वो मुश्किल से 1 या 2% होगी। मैं तो कहता हूँ ना होने के बराबर है। ये तमाम स्ट्रीट क्राइम के जो मुल्जिमान हैं बड़ी बआसानी जमानत लेके बाहर आ जाते हैं। वजह ये होती है कि बुनियादी वजह प्रोसिक्यूशन की कमजोरी, और दूसरी वजह इसमें आई विटनेसेस का आगे ना आना, और तीसरी वजह जो इन केसेस में डिले होता है, इनएडवर्टेंट डिले, जिसकी जिम्मेदारी आप किसी पे भी डाल दें, इनकी वजह से जो हमारे वो आते नहीं हैं। मुझे बहुत सारे केसेस का पता है जिसमें ज़ाती तौर पे मैंने भी जब CPLC में काम किया और उसमें मुख्तलिफ केसेस में विटनेस दी, तो सालों साल तक 10-10, 15-15 साल तक केसेस चले और उस 10-15 साल में केसेस का जो है वो एंड नज़र ना आए, और आखिर में आपको कहा जाए कि इन मुल्जिमान की शनाख्त की जाए, तो 10-15 साल बाद आपको याद ही नहीं रहता कि वो मुल्जिमान क्या थे और कहाँ थे। तो ये जितना जस्टिस डिले होगा उतना जस्टिस डिनाइल की तरफ हम चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये फौरी इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए, और जो हमारे आई विटनेसेस हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हम आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं, आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, और इसके बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेस है, खुदा न खास्ता कि मुल्जिमान की तरफ से धमकियाँ, उसका भी जो है वो पूरा टेक केयर करना इदारों का काम है। तो अहमद चनाई साहब, ये तो फिर सारा अमल जो है वो शायद मुल्जिमान के लिए तो सहूलत देता है, लेकिन पुलिस के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है यही सिस्टम जो है, और बाकी आवाम के लिए। हमारे साथ ही रहेगा दोनों मेहमान, अख्तर गोचानी साहब भी हवाले से और पुलिस की जिम्मेदारियों के हवाले से भी हमारे साथ साबिक पुलिस चीफ कराची अख्तर गोचानी साहब मौजूद हैं, अहमद चनाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक CPLC चीफ। अख्तर गोचानी साहब, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि वही पुलिस है, वही सिस्टम है जिसके हम बात भी कर रहे हैं कि ये खराबी, लेकिन ये पिछले को 5-6 माह में बड़ी तेज़ी आई है। ये जितना भी क्राइम है, इसकी बुनियादी आपको क्या वजह लगती है कि पुलिस बिल्कुल ही अब सो रही है, या मौसम को ठंडा रहा है? पिछले दिनों में तो पुलिस ठंडी होगी, क्या वजह है कि 4-5 माह बड़ी तेज़ी के साथ हुए, और इसमें ख़ास तौर पर जो मज़ाहमत पर कत्ल करने के मामलात हैं वो भी फिर बड़े हैं? अख्तर गोचानी साहब, आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ आपकी ठीक हो जाए। अहमद चनाई साहब से ये सवाल है। चनाई साहब, ये पिछले 4-5 माह तो ज़्यादा हो गया, क्राइम तो पुलिस भी वही, अफसरान भी वही, सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है सर वजूहात इसकी? देखिए, 2-3 इसकी वजूहात हैं। एक तो ये कि पुलिस का कॉम्प्लेसेंट होना कि जब बड़े क्राइम्स खत्म होते हैं तो हमेशा छोटे क्राइम्स बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी वजह हमारी माशी सूरत हाल भी है
के जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट है यहाँ पर, और इसके बाद तमाम दूसरे अवामिल हम देखते हैं, तो जाहिर है आज का नौजवान जो है अगर बेरोजगार बैठा है तो वो फिर कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई इन किस्म के ग्रुप्स के हत्थे चढ़ जाता है। हमारा काम ये है कि हम इसका खौफ पैदा करें। जंग करने वाले नौजवान जो हैं उनकी सर्वाइवल मुश्किल है, तो जहाँ सर्वाइवल मुश्किल आती है वहाँ ये डिटरेंट का काम करता है, और इस डिटरेंट के लिए जो है वो हमें बैठकर एज अ नेशन सोचना पड़ेगा कि हम अपनी कौम को किस सिमत में लेके जा रहे हैं और किस सिमत में जो है वो कौम की बका है। इसके मैंने आपको बताया कि इंतज़ामी वजूहात भी हैं और फिर इसके माशी वजूहात भी हैं, तो हमें कम अज़ कम माशी वजूहात पे जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंतज़ामी जो वजूहात हैं उस पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं बिलखुसूस जो है वो पूरा फोकस होना चाहिए कि ये क्राइम ना हो और लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। सही, बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अहमद चौधरी साहब एक मामला ये भी है कि ज़िम्मेदारी जहाँ पर हुकूमत की, इंतज़ामिया की, पुलिस की, वहाँ पर मेरा ये ज़ाती ख्याल है, बहुत सारे लोग इससे इत्तफाक नहीं करते कि जनाब ये वालिदैन की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जब बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवान होते हुए बच्चों की जो तरबियत है वो ना होने के बराबर है, और क्या वो कर रहे हैं बाहर किसी को मालूम ही नहीं होता, और मालूम तब होता है जब पुलिस में पहली FIR उनके खिलाफ या फिर पुलिस से मुठभीड़ में पता चलता है वालिदैन को। तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी है, शायद इधर हमारा फोकस ही नहीं रहा हैसियत सोसाइटी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो हमारे पास समाज में जो इश्यूज चल रहे हैं और उसके बाद मीडिया इसका जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि मीडिया में जिस किस्म की चीज़ें दिखाई जाती हैं उससे जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, नुकसान पहुँचता है। और ये नुकसान पहुँचना, जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह की पुरताई ज़िंदगी दिखाई जाती है, जिस तरह नौजवानों को ललचाया जाता है, मेरा ख्याल है कि हमारी जिम्मेदारी होती है, और यही जिम्मेदारी जो है वो डाउन द लाइन हमारे वालिदैन, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की, सबकी आती है। जाहिर है घर में बच्चा घर में पलता है और सबसे बड़ी भारी जिम्मेदारी वालिदैन की होती है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन साथ साथ जो वसाइल की फराहमी है और जिन वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जाता है वो वसाइल भी जो है वो इसकी रीज़न ज़रूर बनते हैं। बिल्कुल, ये वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये माशी नाहमवारी है उसके भी बड़े असरात हैं जो इस चीज़ पर आते हैं। फिर जो आपने बात की मीडिया के हवाले से, बिल्कुल इसको तस्लीम करते हैं कि मीडिया पे जो चीज़ें ग्लोरीफाई करके जो दिखाई जा रही होती हैं मुख्तलिफ मीडिया के, तो उस तरह से वो चीज़ें भी बिल्कुल नेगेटिव में नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, तो गोरचानी साहब से मैंने सवाल किया था, उस वक्त उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी गोरचानी साहब, फरमाइएगा कि अब जो तेज़ी के साथ ये रेशो बढ़ी है, आपको सर इसकी वजूहात क्या लग रही हैं? देखिए, मैं ये कह रहा था, सिस्टम तो हमारे बहुत सारे इन प्लेस होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसको अपडेट नहीं करते टाइम टू टाइम। कैमरे लगाए तो पता चला 6 महीने बाद के 400 कैमरों में से तो 200 तो काम ही नहीं कर रहे। अगर दूसरा रिकॉर्ड मेंटेन करना लगते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन होते होते फिर हम सुस्त हो जाते हैं। नए नए क्रिमिनल्स आ रहे होते हैं, नए नए सजा हो रहे होते हैं, लोग वो अपडेट नहीं हो पाते। तो ये साथ साथ हमें अपडेट भी करना चाहिए। आप सेफ सिटी की बात कर रहे थे, इत्तेफाक से मैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का मेंबर भी हूँ। वहाँ आपने देखा होगा स्टेट ऑफ द आर्ट उनका कंट्रोल रूम, अगर जाके देखें, बिल्कुल बेशुमार टीवी स्क्रीन से पूरा लाहौर शहर वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस तरह का सिस्टम एक तो कराची में होना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट अहमद चुनाई साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, आप खुदारा पुलिस की नफरी ना बढ़ाएं, कुछ ना करें, आप जजेस को बढ़ा दें। इस वक्त जुल्म है, एक सिविल जज की कोर्ट में 400, 500, 200 केस एक दिन में लगे होते हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, जिसकी कॉज लिस्ट में 200 केस एक दिन में हों, वो जज इंसाफ क्या करेगा? तो सिर्फ यही होगा कि वो पेशियां पड़ती जाएंगी। एक केस 6-6 साल में जाकर डिसाइड होता है, और 6 साल बाद उसका कचूमर निकल जाता है। जो सजा होने के लायक होते हैं वो बरी हो जाते हैं, और वही लोग फिर आके पुलिस केस बनाती जाए, आगे सजा ना हो, वो आगे से पहले से ज्यादा हौसला पकड़ के दोबारा जराइम करने लगते हैं। तो हमारा जो अदालती निज़ाम है, ये अगर बेहतर हो जाए तो पुलिस की नफरी चाहे ना भी बढ़े तो बहुत सी सूरत हाल बेहतर हो जाए।
गुरजानी साहब, इसका मतलब है कि हनूज दिल्ली दूरस्त का मामला है कि पूरा ये सिस्टम है जिसमें हमने अपने इंतज़ामी मामलात को बेहतर करना है, जिसमें पुलिस के मामलात हैं, फिर हमारा जुडिशल एक सिस्टम है, उसमें हम खुद देखते हैं कि क्लियर कट केस होता है, वो 2-2.5 साल हम देखते हैं कि उसका चार्ज फ्रेम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। मॉडल कोर्ट्स तक बनाए, मॉडल कोर्ट्स में ये चीज़ें वो आनी से, तो फिर तो हम दिल्ली दूरस्त के मामलात ही समझें कि ये मुमकिन नहीं हो पाता कि ना कोई करना चाह रहा होता है, ना प्रायोरिटी इस पे है हुकूमतों की, इंतज़ामिया की। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें एक तो अपना FIR का सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। FIR का निज़ाम इतना बोसीदा है, फिर अदालतों का जब तक आप हर थाने में एक मैजिस्ट्रेट सिविल जज नहीं बैठा होगा जो बर वक्त केसेस का फैसला करे, तो ये तो बिल्कुल तबाह हो चुका है हमारा अदालती निज़ाम। बिल्कुल। ये अच्छा, अब मैं क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें जहां हम तजावीज़ की भी बात कर रहे हैं, तनकीद भी बात कर रहे हैं, अब फौरी एक होता है मिड टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो मैं चनाई साहब पहले आपसे कि क्या किया जाए इस शहर के लिए, एक फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म प्लान कि ये किया जाए, उसके बाद ये कम अज़ कम ये स्ट्रीट क्राइम्स की हद तक चीज़ों को रोका जाए, और फिर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, चलें 2-4-5 साल शहरों को, कौमों को बनने के लिए वक्त तो चाहिए होता है, डेकेड्स चाहिए होते हैं, लेकिन कम अज़ कम शुरू तो किया जाए। क्या होना चाहिए सर? देखिए, शॉर्ट टर्म प्लान में सबसे पहले गुरजानी साहब के अंदर भी बात होगी कि हमने स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाए हुए हैं स्ट्रीट क्राइम के लिए और दूसरे मुख्तलिफ क्राइम्स के लिए। इन स्पेशलाइज्ड यूनिट को जो है वो फौरी तौर पे थाने मुंतकिल कर दिया जाए। शहर के 112 से ज़ायद थाने हैं और 112 से ज़ायद थाने में ये 200-250 लोगों की नफरी जिस पे ये डिपार्टमेंट बना हुआ है स्पेशलाइज्ड यूनिट, वो काफ़ी नहीं होता। इसकी टोटल तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो SHO के सर पर डालनी चाहिए कि SHO उस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि उसके इलाके में न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बल्कि मुल्जिमान को कैफरे के दाव तक पहुँचाना। अगर हमने ये जिम्मेदारी सिर्फ स्पेशलाइज्ड यूनिट की तरफ डाली तो फिर मैं समझता हूँ कि स्पेशलाइज्ड यूनिट की 200-250 की नफरी 2.5 करोड़ के अवाम और 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को देखने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। आज ये वक्त है कि हम इसको सीरियसली सोचें और फौरी तौर पे ये इक़दाम करें। दूसरे फेज में जो है जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और उनकी लाइव मॉनिटरिंग और उसके बाद फिर उसकी बैकअप यूनिट्स, ये सारे अवामिल हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है ताकि शहर को जो है वो हम एक लॉन्ग टर्म सेफ सिटी जो है, जब तक हम ये इक़दाम नहीं लेंगे हम रोज़ इसी तरह की बहस करते। सही, बिल्कुल। अब गुरचानी साहब, पुलिस में बुनियादी तौर पर दो अगर हम उसको डिवाइड करें तो आप ज़्यादा बेहतर भी बता सकेंगे, मेरी भी तस्दीक कीजिएगा। एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जिसके साथ, जिसको हम लीगल विंग भी उसके साथ ही अटैच करते हैं, दूसरा ऑपरेशन विंग है। तो कहाँ आप समझते हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही होती है? आप खुद क्योंकि शहर को हेड करते रहे हैं पुलिस को, तो कहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही होती है, उसको ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो इसमें बुनियादी तब्दीली लाने का हामी हूँ, और वो बुनियादी तब्दीली ये है कि हमारा जो तफ्तीशी स्टाफ है, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो हेड सरबराह होते हैं SSP, उनके तहत होने की बजाय हर थाना में एक मैजिस्ट्रेट बैठा हो। तफ्तीश मैजिस्ट्रेट ने करानी होती है, उसको केस का फैसला करना होता है, उसको अपना एक स्टाफ चाहिए होता है जो ऑर्गेनाइज स्टाफ हो, जो तफ्तीश का काम जानता हो, वो उसको हक़ाइक़ से जज को आगाह करे, ना कि SSP को आगाह करे। अब तो हमने निज़ाम इंसाफ का निज़ाम पैरेलल बना लिया है। एक अदालत थानेदार लगाता है, फिर दूसरी अदालत सिविल जज या मैजिस्ट्रेट लगाता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं तो कहता हूँ तफ्तीशी स्टाफ का डिस्ट्रिक्ट की रेगुलर जो वॉच एंड वार्ड पुलिस है उससे ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। ये तो बराह रास्त मैजिस्ट्रेट या सिविल जज या जो भी जज है उसके मातहत होना चाहिए वो मैजिस्ट्रेट। और दूसरा, हमारा FIR का निज़ाम इतना बोसीदा है। देखिए कितने यहाँ पे मोल तोल होता है, कितनी सिफारिशें लड़ाते हैं लोग कि हमारी FIR इस तरह होनी चाहिए, उस तरह होनी चाहिए। FIR इतनी आखिर जोर क्यों दिया जाता है? ये तो FIA की तरह यहाँ जो भी कंप्लेंट आए वो कंप्लेंट थाने में एंटरटेन हो, फिर उस पर जज या मैजिस्ट्रेट उस पर तफ्तीश का हुक्म दे, जो सही साबित हो सिर्फ उसकी FIR होनी चाहिए, और वो भी फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं कहना चाहिए उसको। सही। तो अब FIR पे हम इतना हमारा इन्हसार है
कि मुलजिम छूट इसी बात पे जाते हैं जी FIR में जी उसका नाम नहीं आता, या FIR में जी गलत नाम आ गया, बंदा फांसी चढ़ गया। ये सारा निज़ाम बोसीदा हो चुका है जी, इसको बदलने की ज़रूरत है। ऑपरेशन का स्टाफ SSP के मातहत होना चाहिए, वो अमन अमान का जिम्मेदार हो, और तफ्तीशी स्टाफ जो है वो जज की मुआवनत के लिए होता है, वो जज के मातहत हो, वही उनको भेजे कि भाई आप आज जाके देख आएँ कि ये जो मर्डर हुआ है, ये चोरी हुई है, ये जो कंप्लेंट है, लड़ाई हुई है, हादसा हुआ है, तो इसमें हकायक क्या है। वो जाएं, मौका पर जाके देखें और आके जज को रिपोर्ट करें, बर वक्त इंसाफ मिले। 10 दफ़ा हम तफ्तीशें बदलते रहते हैं, आज ये तफ्तीश खराब है जी अब उसको दे दें, वो 2 साल 4 साल तो हम तफ्तीशें बदलने में लगा देते हैं। तो ये तो मजाक बना के रख दिया हमने निज़ाम। अच्छा, एक और चीज़ गुरशानी साहब, मैं देखते हैं कि एक आम आदमी है, उसकी अपनी एक जायज़ कोई FIR है, लोग बहुत ज़्यादा तो स्ट्रीट क्राइम में मोबाइल वगैरह छिन गया, पर्स निकाल लिया, और प्रॉपर्टी दर्ज नहीं करवाते हैं कि सिवाय इसके कि आजकल मोबाइल यूज़ हो सकता है, आपका ID कार्ड यूज़ हो सकता है, इसलिए जब वो अपने इन चीज़ों के लिए रिपोर्ट करवाने जाते हैं उस वक्त भी हमारे जैसों को, आप जैसों को कॉल करते हैं कि यार उनसे कह दीजिए कि यार हमारी FIR, यानी कि जो साइल है जिसके साथ क्राइम हो गया है वो खुद मुजरिम की तरह खड़ा वहाँ पर होता है। तो ये जो कहते हैं ना कि फ्रेंडली एक माहौल थानों का, वो ना होने का बराबर भी है कि इस वजह से पुलिस के साथ भी वो बहुत एक गैप है कम्युनिटी का, उसको कैसे कम किया जाए? सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि FIR का निज़ाम इतना बोसीदा है, ये तो इसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम लोग बाहर काम करके आए हैं, UN मिशन, पीस मिशन में, यूरोप में, कोसोवो में, बहुत सारी जगहों पर देख, वहाँ तो शहरी ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट पे इंक्वायरी होती है, जो बात सच साबित हो सिर्फ वही रिकॉर्ड। जी अभी तो हमने FIR ही लॉन्च करने में हम शहरियों को इतना तंग करते हैं, ये सिस्टम ही खराब है। इसमें ऑनलाइन जो भी कंप्लेंट आए उस पे इंक्वायरी हो, जिसमें कुछ बात बनती नजर आए, जिसमें कुछ वाकया सही नजर आए, उसी की एंड में जाके फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा गुरशानी साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप या आप जैसे और बहुत सारे अफसरान को हमने देखा वो बाहर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए भी गए, मुख्तलिफ़ उनके काम भी थे, कुछ डिप्यूटेशन भी हुआ, कुछ चीज़ों के मिशंस के लिए भी आप लोग गए, वापस आके आपने अपने सीनियर जूनियर्स को भी ब्रीफ़ किया, वो सारी चीज़ें शेयर भी करते हैं, यही चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पर भी आप शेयर करते हैं, वज़ीर आला और वहाँ पर वजारत कानून जो है उसके डिपार्टमेंट्स, होम डिपार्टमेंट के साथ भी होती है। तो क्या वजह है कि इस जाने प्लान नहीं किया जाता कि जो हमारे अफसरान सीख कर देख कर आए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ कर लें, उसके कानून में कुछ तरमीम करनी है तो वो भी ज़रूरी काम कर लिए जाएं, वो हमें नज़र उस तरह से नहीं आते। सिर्फ इम्पोर्टेड हमने देखे, कुछ डॉल्फिन की फ़ोर्स लगा ली, कुछ वहाँ से ले लिया, लेकिन वो जो एक्टिवेशन है वो नज़र नहीं आती, जिसकी जानिब आप तवज्जो कर रहे हैं कि FIR का निज़ाम, इन्वेस्टिगेशन का विंग, मजिस्ट्रेट के तहत ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाती हैं? ये तो पॉलिटिकल विल नहीं है हमारी। दूसरी बात ये कि लोग बस मक्खी पे मक्खी मारते हैं कि ये तब्दीली से जरा घबराते हैं लोग। तो मैं तो दावे से कहता हूँ, मेरे पास, मैं तो इसका एक ब्लूप्रिंट मेरे पास मौजूद है। अगर किसी लेवल पे बिठाएं मुझे, मेरी बात सुने, अगर उनको पसंद आए तो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैं तो समझता हूँ हमारा, अगर हमने 30-35 साल नौकरी की है और हमें एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम एक अच्छा निज़ाम सजेस्ट कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मेरी बात 100% आप माने, लेकिन मेरी बात सुने, अगर आपको अपील करे तो आप उस पर अमल करें। बिल्कुल सही। ये जो विल की आप बात कर रहे हैं उस विल की शायद कमी है। एक और चीज़ अहमद चिनाई साहब, वो बहुत ज़्यादा बात की जा रही होती है कि मफादात भी होते हैं, चाहे हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, कहीं भी पॉलिटिकल, उनके अपने भी ग्रुप्स होते हैं, इसलिए वो चाह नहीं रहे होते कि पुलिस को स्ट्रेंथन किया जाए, पुलिस को मजबूत किया जाए या पुलिस के निज़ाम में तब्दीली की जाए। थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह रही है माजी में भी और अब भी शायद, कि जिनके पास इख्तियार होता है, यानी कि पार्लियामान के अंदर हुकूमत या अपोजिशन, वो चाह भी नहीं रहे होते। हाँ, बयानात तक तो वो रोज़ आकर दे देते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी ख्वाहिशात में शायद शामिल नहीं है। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पुलिस को हमेशा सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ज़ाहिर है हुकूमत वक्त के कंट्रोल में होती है और पुलिस को भी ये पता होता है कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग भी जो है वो इन्हीं वजीरों और इन्हीं हुकूमतों के हाथ में है, तो वो फिर एक अलाकार बन जाते हैं।
और अलाकार बनने के बाद हर जायज़ और नाजायज़ काम जो है वो करने में, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को रगड़ने में, उनके खिलाफ फायर काटने में, उनके खिलाफ जो है वो गैर कानूनी नज़रबंदी, ये सारे करवाए जाते हैं और बड़ी माजरत के साथ पुलिस ये सारे काम करती रही है। हमने तो प्रैक्टिकल देखा है, तो प्रैक्टिकल इसके समरात भी देखे हैं। और फिर वही पुलिस जो एक सियासतदान को बंद कर रही होती है, अगले दिन उसके ताबे होती है और दूसरे सियासतदान को बंद कर रही होती है। तो ये एक अजीब सा निज़ाम है जो चल रहा होता है। तो फिर हम कहाँ अच्छी पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, हम कहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर मैनेज करने की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे ये जाती मफादात, जब तक हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब चलते रहेंगे, मैं समझता हूँ कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पुलिस ऑर्डर 2002 बना था, पुलिस को एक ऑटोनोमस, लेकिन बाद में इस पुलिस ऑर्डर 2002 की जो हैसियत है और जो इसकी अहमियत थी उसको तबाह बर्बाद करके मुख्तलिफ इसमें शिकें निकाल कर दूसरी शिकें ऐड करके उसको नाकाबिले अमल बना दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हम ये जो कहते हैं ये बिल्कुल बेकार बहस करते रहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी चीज़ों को बिल्कुल, ये पॉलिटिकल विल ना हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो आईजी हो या पुलिस चीफ्स हो, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब आपका भी, अख्तर गोरचानी साहब आपका भी, आपने हमें वक्त दिया। कराची स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप हुकूमत को देखना है कैसे काबू पाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।